जय श्री राम सेवा आश्रम देवघर की ओर से श्री राम कथा का अगला अध्याय। पिछली कथा में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि भरत अपने भाई श्री रामचंद्र जी के स्नेह को और उनके प्रेम से मिलने के लिए बहुत ही उतावले और बहुत ही बेचैन होकर के चित्रकूट की ओर चल पड़े हैं और श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए सभी बहुत ही उतावले हैं। और यह जानकर भरत जी अपने मन में लालसा को विचार कर रहे हैं कि हम अगर जाएंगे और हम माफी मांग लेंगे, हम पैर पकड़ लेंगे और हम अपने भाई रामचंद्र जी को वापस अयोध्या बुला लेंगे। क्यों ये कष्ट करने के लिए हम चले गए और सारी संपत्तियां, इतने बड़े साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी जो प्रतिष्ठा है वो सब छोड़ करके मेरे ऊपर कलंक लगा करके चले गए। मैं इस कलंक को कैसे मिटाऊंगा और संसार मुझ पर क्या कहेंगे कि भाई साम्राज्य छोड़ करके चले गए। और भरत राज सिंहासन पर बैठकर राज करने लगा। मैं यह पाप नहीं कर पाऊंगा। यह स्नेह पूर्वक भरत जी जा रहे हैं। देखी स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृत्यु बाली बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सभी हाथी घोड़े रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोले। जब भरत जी रामचंद्र जी के जीवन को कल्पना करते हैं कि हमारे बड़े भाई राम पैदल चलते होंगे तो मैं रथ पर बैठ करके से जाऊंगा। और यह बात को देखकर, यह सीन को देखकर जो उनके साथ साथ चल रहे थे, उनके मंत्रीगण हो गए, उनके हितैषी हो गए, उनके कुटुंब सब हो गए, तो वो भी पैदल चलने लगे। सभी ने हाथी घोड़ा और रथ का त्याग कर दिया कि जब इस संसार के सबसे श्रेष्ठ पुरुष श्री रामचंद्र जी की कल्पना किए कि पैदल वो चल रहे हैं, हमारे साथ में भरत जो अयोध्या के होने वाले राजा हैं वो पैदल चल रहे हैं, तो हम लोग कैसे हाथी और घोड़े में जाएंगे। सभी लोग हाथी और घोड़े से उतर गए, रथ से उतर गए और भरत जी के पीछे लग गए, पैदल चल गए। तब कौशल्या के मन में माँ की ममता उमड़ पड़ी और कौशल्या श्री रामचंद्र जी की माता जो रथ में, जो पालकी में जा रहे थे, पालकी को भरत जी के सामने खड़े कर दिए और भरत जी से विनती करके माता बोलती है, तात चढ़ाओ रथ बलि मतहारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटा, हे भरत, माता बेलियां लेती है, हाथ जोड़कर कहती है कि तुम रथ पर बैठ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। क्योंकि पूरे परिवार के लोग जा रहे हैं भरत जी के साथ। अब भरत जी अगर रथ पर नहीं बैठेंगे, हाथी घोड़े पर नहीं बैठेंगे, तो परिवार के लोग भी दुखी हो जाएंगे। वो भी पैदल पैदल चल रहे हैं, तो तुम्हारे चलते पूरे परिवार को दुख हो जाएगा।
तुम्हारे पैदल चलने से भी सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, सभी कमजोर हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने योग्य नहीं है। माता कौशल्या भरत जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भरत बेटा, तुम अगर पैदल चलोगे, नंगे पांव चलोगे, तो परिवार के लोग भी नंगे पांव और पैदल ही चलेंगे। और जब से प्रभु श्री राम, जब से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अयोध्या छोड़कर वनवास गए हैं, तो सभी लोग अच्छे ढंग से खाना पीना, सुतना बैठना, सुख चैन सब त्याग दिए हैं। सभी लोग दुबले पतले हो गए हैं, सभी लोग कमजोर हो गए हैं। हे पुत्र, तुमसे विनती है कि तुम रथ में बैठो। परंतु भाई भरत का प्रेम को देख करके पूरे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा भाई है, यह कैसा प्रेम है कि रामचंद्र जी के बिना भरत जी न पानी पी रहे हैं, न खाना खा रहे हैं, न किसी से रामचंद्र जी के अलावे कुछ बात कर रहे हैं, और रामचंद्र जी से मिलने के लिए बहुत ही उतावले होकर के पैदल नंगे पांव चल रहे हैं। सिरधारी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। जब परिवार में किसी तरह की दुख और विपत्ति होती है, तो जो घर के गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत ही ऐसा धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। एक तरफ भरत जी श्री रामचंद्र जी के वियोग में, प्रेम में विवश होकर के पैदल चल रहे हैं, और दूसरी तरफ माता कौशल्या प्रणाम करके कहते हैं कि हे पुत्र, तुम पैदल क्यों चल रहे हो, पूरे परिवार के लोग दुखी। अब पूरे परिवार के चलते, पूरे परिवार के दुख को निवारण करने के लिए भरत और शत्रुघ्न दोनों रथ पर बैठना पड़ा। और इस तरह से चलते 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 धीरे धीरे वह पहला विश्राम, पहला दिन कहाँ पर बिताते हैं, तो तमसा नदी के किनारे। पहला दिन तमसा नदी के किनारे बैठते हैं, और दूसरा विराम दूसरे दिन की रात्रि में गोमती नदी के तीर के पास, गोमती नदी के किनारे पर भरत जी और उनके पूरे सदस्यगण का विराम होता है। मतलब एक एक पल, एक एक घड़ी उनके लिए युगों के समान बीत रहे हैं, और भरत जी अपने भाई से मिलने के लिए प्रेमवश वो भी बहुत ही बेचैन है। दोहा पाय आहार फलय सन एक, निशि भोजन एक लोक, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कोई दूध पीते हैं, कोई फलहार करते हैं, और कोई लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए व्रत करते हैं। कोई पूर्ण रूप से खाना नहीं खा रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, कोई सिर्फ दूध पी लेते हैं, कोई फल खा लेते हैं, और कोई रात्रि का एक टाइम का ही भोजन करके वो विश्राम करते हैं और रामचंद्र जी के नाम से व्रत करते हैं, पालन करते हैं कि जब तक मैं श्री रामचंद्र जी से मिल ना लूं, जब तक मैं श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस नहीं लूं,
तो हम खाना कैसे खाएंगे। वहां के लोगों की भावना को समझिए, भाई की प्रेम को समझिए। लोग अभी के समय की ऐसी स्थिति है कि अगर कोई भाई के बिना वह प्रेम नहीं रहा। अगर वह प्रेम है तो वह धन्य है वो परिवार जो अपने भाई के लिए भाई काम कर रहा है, भाई के लिए भाई दुख को बांट रहा है, भाई के लिए भाई सब कुछ बिता रहा है, वो धन्य है। उनके घर और परिवार में श्री रामचंद्र जी की और भरत जी की कृपा है कि उस घर में प्रेम और शांति बना हुआ। लेकिन अधिकांश लोग, अधिकांश घरों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक भाई बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े स्टार बाजार में अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं, फल का जूस पी रहे हैं, और अगर एक भाई के यहाँ माड़ भात का व्यवस्था नहीं है, खाने का लाला पड़ रहा है, तो उनके घर में 2 किलो आटा का लिए भी उनको पैसा नहीं दे रहा। भले वो नौकर चाकर दुनियादारी के लिए हजारों रुपये लुटा रहे हैं, उसको एक बार भी भाई की चिंता नहीं है कि हमारे भाई के घर में क्या बना है, क्या खाना बना है। क्योंकि अब बड़े भाई और छोटे भाई भी अपना कर्तव्य भूल रहे हैं कि बड़े भाई को छोटे भाई के लिए क्या करना चाहिए और छोटे भाई को बड़े भाई के लिए क्या करना चाहिए, इसकी भावना और प्रेम रहा नहीं। और जिस घर में यह प्रेम और भावना है वो स्वर्ग के समान है। उनके घर में कभी विपत्ति नहीं आएगी, और विपत्ति अगर आएगी भी वह बहुत फूले फले एकदम पार हो जाएगा भगवान की कृपा। तो कहने का तात्पर्य है कि भरत और रामचंद्र जी के प्रेम को इस प्रकार से वर्णन एक एक श्लोक में किया गया है कि उसका एक एक श्लोक का मतलब एक एक दिन की कथा होगी। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगपुर के समीप जब पहुंचे, निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। अब देखिए, जब श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरत जी जब जा रहे हैं और उस रास्ते में जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता को देख कर प्रेम बस सब विभूषित हो गए थे कि वह कौन सा राजा है, वह कौन सा साम्राज्य है, वह कौन सा नगर के लोग हैं जो अपने राजकुमार को, अपने होने वाले साम्राज्य के राजा को इस प्रकार से संन्यास का रूप धारण करके और नगर से बाहर कर दिए हैं। एक सीन, एक दृश्य वो देखा जो श्री रामचंद्र जी को घर से बाहर निकाल दिया। और अब दूसरा देख रहा है कि ये भाई कौन ऐसा है जो भरत, उस सन्यासी का कौन ऐसा भाई है जो उनके पीछे पीछे ये भी सन्यासी का रूप धारण कर करके अब चल दिए। ये हो क्या गया और हो क्या रहा है? ये विधि का विधान अब कैसा सृष्टि रचा है कि एक तो एक बड़े भाई घर से निकल गए पूरे साम्राज्य को छोड़कर, अब दूसरे भाई भी साम्राज्य को छोड़कर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये होने वाला क्या है? सबको आश्चर्यचकित हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग श्री रामचंद्र जी को देखे थे वह तो एक घटना थी, एक आपदा थी, ये हो सकता है, हो गया, अच्छा जो हुआ तो ठीक। अब कुछ दिन के बाद भरत जी भी उनके पीछे जा रहे हैं, ये अब क्या होने वाला, सबको आश्चर्य लग रहा है। तो भाई के प्रेम को समझना
इतना सहज और साधारण नहीं है, परंतु यह मृत्युलोक है। विधाता के जो विधान है उनको कोई मिटा नहीं सकता है। सभी भाई को भाई से प्रेम रखें और धन और संपत्ति के लालच में ना पड़े। धन और संपत्ति आज है कल नहीं है तो आज हो जाएगा, परंतु भाई का प्रेम जब एक टूट जाता है, बिछड़ जाता है, तो वह प्रेम में गांठ पड़ जाता है। यह गांठ नहीं होने दे, इसलिए श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस को पढ़ना अति आवश्यक है और इससे ज्यादा आवश्यक है इसको समझने का। तो राम और भरत के प्रेम चरित्र को जानने के लिए एक बार स्वयं से श्री रामचरितमानस को पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। आज की कथा बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे की कथा को जानने के लिए हमारे नए वीडियो में आप लोग आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जितने लोग तक इसका प्रचार प्रसार होगा उतना प्रेम और सद्भावना का बढ़त होगा और परिवार में सुख शांति होगी। जय श्री राम, जय श्री राम।